हमने जैसे पिछले वीडियो में बात किया था वीक मैप के ऊपर और यहाँ पर ES 2023 के ऊपर यानी ES 16 के ऊपर। तो हमने यहाँ पर देखा था, हम लास्ट में जो हम एग्जांपल देखे थे वो वीक मैप के ऊपर था। तो वीक मैप हमारा क्या आ रहा था, 100 नंबर पर लाइन पर हमारा एरर था, जो हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन करते टाइम की और वैल्यू का एरर आ रहा था। तो की तो डिफाइन हो रहा था हमारा सीजन से या फिर सिंबल से, और लेकिन हमारा दूसरा हमारा क्या एरर था कि हमने वीक मैप को यूज़ करते टाइम इसको की तो डिफ़ाइन हुआ था लेकिन वैल्यू डिफ़ाइन नहीं हुआ था। तो चलिए हम यहाँ पर आज जानेंगे, और यहाँ पर हम अभी सबसे पहले हम इस वीडियो में 5 एग्जांपल देखेंगे वीक मैप का। तो चलिए हम वीक मैप का 5 एग्जांपल क्या है और कैसा है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वेरिएबल लेंगे, भर या फिर लेट लेंगे, लेट, और यहाँ पर यूज़ करेंगे WEAK वीक मैप नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू कर देंगे यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़र लॉगिन को, तो हम यहाँ पर देखेंगे सीज़न मैप। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़र सीज़न मैनेजमेंट को देखेंगे, जो हम यूज़र को बनाएंगे, यानी हमारा यूज़र लॉगिन है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 यूज़र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट लेंगे यूज़र1 इक्वल टू कर देंगे, और इस यूज़र हमारा रहेगा, यानी हम कर्ली ब्रैकेट चाहिए हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम यूज़र1 के लिए यूज़र1 क्लोन देंगे, और यहाँ पर देखेंगे 1। और दूसरा हम बनाएंगे यूज़र लेट यूज़र2 और इक्वल टू कर देंगे, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में पास कर देंगे यूज़र2 को। तो यहाँ पर लिखेंगे यूज़र2 और इसके बाद क्लोन देंगे और इसको 2 कर देंगे, आई नहीं लिखेंगे, यू लिखेंगे आई के जगह। तो यहाँ पर यूज़र2, तो हमने दोनों यूज़र को दिया। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि दोनों यूज़र हमारा लॉगिन है कि नहीं, अगर है तो ट्रू दिखाई, ना तो फॉल्स दिखाई। तो हमारा जो है ना सीज़न मैप, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारा क्या था, SESSION सीज़न मैप, और इसमें हम क्या कर देंगे, सीज़न मैप में इसको यूज़ कर। आप में से जो यूज़र पिछले वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि हमें सबसे पहले यूज़र मैप में यूज़र या फिर वैल्यू हमें की सेट करना पड़ता है, की वैल्यू सेट करना पड़ता है, उसके बाद गेट करना पड़ता है। तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पर हमने ES 6 यानी ES 2023 का जो अपडेट आया था वो हमने डिफाइन कर लिया। अभी भी हमारे पास 6 महीना है, और इस 6 महीने में क्या क्या अपडेट आएगा, क्या क्या अपडेट आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट को देना चाहिए, वो आप कमेंट में बता सकते हो। किस के लिए आप शॉर्टकट चाहते हो जो कि आपको अपडेट में मिले, तो आप चाहो तो कमेंट में बता सकते हो। और यहाँ पर आप चाहो तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस अगर कोर्सेस आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यूज़र1 और यूज़र1 कॉमा देंगे। अब यहाँ पर एरे में पास कर देंगे इज़ यूज़र लॉगेट, और यहाँ पर इज़ यूज़र लॉगेट, और उसके बाद यहाँ पर क्लोन देंगे, क्लोन लिखेंगे TRUE ट्रू। तो हमें कुछ इस तरह से हमने यूज़र को बनाया। अब दूसरा यूज़र बनाएंगे SESSION सीज़न मैप .set सेट, और सेट में फिर से यूज़र2 को लॉगिन करवाएंगे, यूज़र2 चेक करेंगे ये लॉगिन है कि नहीं। तो अब यहाँ पर हम फिर से ऑब्जेक्ट लेंगे इज़ यूज़र LOGGED लॉगेट। तो यहाँ पर लॉगेट में ट्रू कर देंगे, यहाँ पर भी TRUE ट्रू। तो यहाँ पर आ चुका है, दोनों हमारा आ चुका है। अब इसको मैं अगर कंसोल प्रिंट करूँगा CONSOL console.log, और लॉग में हम क्या करेंगे SESSION सीज़न। तो यहाँ पर SESSI सीज़न मैप, और डॉट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने पहले से क्या किया, सेट किया। अब गेट करेंगे GET गेट, और गेट कर देंगे किसको, यूज़र1 को। तो अब यहाँ पर रन करेंगे। अब कंसोल में आप प्रिंट करोगे तो हमारे पास यूज़र ऑब्जेक्ट हमें मिल चुका है। अब हमारे पास कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं यूज़र1 ऑब्जेक्ट हमें मिल चुका है। और ये जो हमारा इस लॉगिन ट्रू है, और इसको हम फर्स्ट यूज़र को हमने लॉगिन करवाया है, लॉगिन है बताया ट्रू, और दूसरे को FAL ऐसे फॉल्स कर देंगे। तो FAL ऐसे फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे, डॉट में अगर हम चेक करेंगे, डॉट हम लगाएंगे, और डॉट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा यूज़र1 है, तो यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। यूज़र1 हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमारा की है कौन सा, IS इज़, यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर LOGG यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर डॉट में हम लगाएंगे USER इज़
यूज़ लॉगिन LOGGED लॉगिन इन लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब आप देखोगे हमारे पास वही वैल्यू है, तो ये हमें मिल चुका है, अनडिफाइन आ चुका है। और अगर मैं हम यहाँ पर कर दूंगा ट्रू को रन करूँगा TRUE ट्रू, तो भी हमारा ये अनडिफाइन है। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट नहीं हुआ ना। अब अगर मैं इनको यहाँ पर जाऊँगा, जैसे मैं JS कंसोल में इसको आपको दिखाऊंगा प्रिंट करके, तो यहाँ पर हमारा ये मिल जाएगा। चलिए मैं इसको कॉपी करके JS कंसोल में जाता हूँ और वहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर आएंगे नीचे और JS कंसोल हमारा यहाँ पर आ चुका है। और ये जो हमारा JS कंसोल है यहाँ पर है, तो इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो अब आपको दोनों यूज़र दिखेगा। वहाँ पर हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट दिख रहा था, यहाँ पर अब कंसोल में हमें ये चीज़ मिल जाएगा। अब मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा और अब मैं यहाँ पर रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा लाइन JSON एरर, तो यहाँ पर यूज़र 1 को सिर्फ प्रिंट करेंगे और ये ट्रू फॉल्स हमें नहीं चाहिए। अब इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो इज़ लॉगिन ट्रू। अगर 1 को मैं प्रिंट करता हूँ तो ट्रू दिख रहा है, अगर मैं टू को प्रिंट करूँगा तो हमें यहाँ पर फॉल्स दिख रहा है, यानी यूज़र 2 हमारा लॉगिन नहीं है तो हमें फॉल्स मिल रहा है। अगर यूज़र 1 को प्रिंट करेंगे तो ये हमारा लॉगिन है, तो हमारा ऑलरेडी ट्रू दिख रहा है। तो आप देख सकते हो हमारा काफ़ी अच्छे से ये मिल चुका है, हमें एरर नहीं दिया। तो आप देख सकते हो हमारा यूज़र लॉगिन यानी यूनिक मैप को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट एग्जांपल, इसको मैं कमेंट जो कंसोल किया था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें ये कंसोल में ना मिले। तो अब दूसरा को हम कैंसिल करते हैं और चलिए देखते हैं। अब जो हमारा दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, यानी हमारा जो ये होगा ये एग्जांपल 1 होगा और ये हो गया हमारा 2। तो यहाँ पर 2, अब 2 में हम जो हमने एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा होगा कंटेनर लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे PRIVATE प्राइवेट डाटा, उसके बाद STO प्राइवेट डाटा कंटेनर लिखेंगे CONTAINER कंटेनर, और कंटेनर हमारा ये फंक्शन हो चुका है। अब इसके अंदर हम प्राइवेट डेटा को यूज़ करेंगे यानी सेट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो हमारा प्राइवेट डाटा स्टोरेज है इसको कॉल करते हैं PRI प्राइवेट डाटा स्टोरेज, ये हमारा आ चुका है। इसमें हम क्या करेंगे, सेट करेंगे और सेट फंक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पर पास कर देंगे दिस दिस में हमारा जो वैल्यू होगा दिस, और यहाँ पर कॉमा में हम पास करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लेंगे ये, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्ट बने। और ऑब्जेक्ट में हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा वैल्यू पास करेंगे DATA डाटा VALUE वैल्यू, तो कैलू नहीं वैल्यू होना चाहिए VALUE वैल्यू। और यहाँ पर लिखेंगे क्लोन में हम क्या करेंगे प्राइवेट डाटा लिख देंगे, सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे और हमारा वैल्यू। और अभी अगर आप इसको कंसोल करोगे ना, यहाँ पर रन करके कंसोल करोगे, आपको डेस्कटॉप में अगर चेक करोगे तो आपको यहाँ पर इस जो प्राइवेट डेटा कंटेनर है ना इसका प्रोटोटाइप आपको मिलेगा। तो यहाँ पर प्रोटोटाइप में हम जो यूज़ करेंगे, चलिए तो प्रोटोटाइप यहाँ पर तो मैं नहीं दिखा सकता एग्जांपल से, तो आप अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप यूज़ कर देख सकते हो कितने प्रोटोटाइप हमारे पास आता है इस वीक मैप के अंदर प्राइवेट डेटा के लिए। तो यहाँ पर हम चलिए यूज़ करते हैं। हमारे पास जो डाटा है ना प्राइवेट डाटा कंटेनर डॉट लिखेंगे PROTYPE प्रोटोटाइप डॉट, उसके बाद जो हमारा प्रोटोटाइप है उसको हम यूज़ करते हैं। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोटोटाइप है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोटोटाइप है वो होगा गेट PRIVATE प्राइवेट, उसके बाद डाटा। तो यहाँ पर हमारा जो है, मैं अभी डेस्कटॉप पर आपको ये नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास डेस्कटॉप नहीं है, तो वो लोग अगर आप यहाँ यूज़ करना चाहें तो उन सब के लिए मैं यूज़ करता हूँ। बाकी हर लोग तो डेस्कटॉप में शो करवाते हैं और जिसमें हमारा बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आता है, तो इसलिए मैं इसको कभी यहाँ पर इससे यूज़ नहीं किया हूँ डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप मेरे पास है फ़िलहाल, एक वीडियो मैंने अपलोड किया है डेस्कटॉप में जो नेविगेशन बार है, लेकिन बाकी हमारा कोई भी वीडियो मैंने डेस्कटॉप पर यूज़ नहीं किया। तो अभी मैं फ़िलहाल तो डेस्कटॉप में कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, डेस्कटॉप से कोई वीडियो नहीं शूट करूँगा, आप नियों पर मोबाइल पर ही इसको यूज़ करूँगा। तो आप मोबाइल के यूज़र के लिए और डेस्कटॉप के यूज़र को क्या क्या चीज़ दिखेगा, क्या क्या मालूम होगा, वो तो मैं बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये मत समझिए कि यहाँ पर डेस्कटॉप में नहीं है तो यहाँ पर कैसे पता है। तो चलिए मेरे पास डेस्कटॉप है और मैं देख सकता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोटोटाइप है। तो आपको प्रोटोटाइप में अगर आप देखोगे कंसोल में जाओगे तो आपके एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको प्राइवेट डेटा मिल जाएगा। तो आप प्राइवेट डेटा मिलेगा, इसके अंदर आप यहाँ पर हमें एक फंक्शन यूज़ करना है, एरो फंक्शन। तो यहाँ पर एरो फंक्शन नहीं, मैं एनोनिमस फंक्शन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर इक्वल टू देंगे हम, इक्वल टू, और यहाँ पर लिखेंगे
फंक्शन, और फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर हम ये ब्रेंथेसिस लेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में हम इसको यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर हम देखेंगे प्राइवेट डेटा PRIVAT प्राइवेट डाटा मैप, और इसमें हम क्या कर देंगे, इसके दिस पास कर देंगे और इसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे RETURN रिटर्न, और ये हो चुका है इतना। और इसके बाद यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, उसमें एक सेमीकोलन लास्ट में लगा देंगे। तो ये हमारा हो चुका है, इतना काम हो चुका है। अब अगर मैं रन करूँगा तो अभी भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा और कुछ प्रिंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रिंट भी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास गेट प्राइवेट डाटा नॉट डिफाइन दिख रहा है 26 नंबर लाइन यानी 26 नंबर लाइन पर गेट प्राइवेट डेटा जो हमारा है ये एरर हमें मिल चुका है। यानी ये ऑब्जेक्ट मोबाइल पर दिख रहा है कि हमारा टाइप एरर है कैन नॉट, इसको हमने टाइप करना नहीं गया। तो मैं अच्छे से टाइप करता हूँ। देख यहाँ पर जो हमारा एरर था, तो ये एरर था प्रोटोटाइप का स्पेलिंग मिस्टेक था, जो हमारा है PROTOTYP प्रोटाइप। और इसमें जो हमारा मैप है, इस मैप में हम क्या करेंगे, इसमें सेट कर देंगे SET सेट कर देंगे दिस को। तो यहाँ पर THIS दिस को सेट कर देंगे और इसके बाद सेट नहीं, इसको गेट करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पर सेट किया, अब यहाँ पर हम इसको गेट करेंगे। GET गेट सेट तो हमने पहले ही कर दिया है प्राइवेट कंटेनर में, अब इसमें हम गेट करेंगे प्रोटोटाइप में। अब यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे OBJ, तो यहाँ पर लेट करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे OBJ, और यहाँ पर OBJ करेंगे OBJ, और OBJ नाम से वेरिएबल बनाए। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हमारा कौन ऑब्जेक्ट को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो हमारा जो ये हमने इनिशियलाइज यहाँ पर तो कर लिया है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज यानी डिफ़ाइन किया हमने। डिफ़ाइन जो हमारा गेट प्राइवेट डाटा कंटेनर जो फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया, डिफ़ाइन किया। तो डिफ़ाइन हमने यहाँ पर किया, सेट हमने यहाँ पर किया, अब हमें इसको इनिशियलाइज भी तो करना है। तो यहाँ पर PRIVAT प्राइवेट डाटा कंटेनर को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया। अब अगर मैं console.log करता हूँ और लॉग में हम प्रिंट करेंगे प्राइवेट डेटा, यहाँ पर हमारा OBJ को, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अब अगर एरर करेंगे तो अनडिफाइन हमें मिल रहा है 30 नंबर 1, तो हमारा ऑब्जेक्ट में हमें अनडिफाइन मिल रहा है। हमारा जो अनडिफाइन है OBJ हमारा क्या है, यहाँ पर हमने इसको ऑब्जेक्ट, जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में हमें की और वैल्यू दोनों आना था। तो हमें ऑब्जेक्ट की जगह हम पूरा ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा या फिर अनडिफाइन आएगा। यानी हमें डिफ़ाइन किया है, तो डिफ़ाइन हमने कहाँ पर किया, डिफ़ाइन हमने यहाँ पर किया। तो हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना है, डॉट लगाएंगे और यहाँ पर प्राइवेट डेटा को यहाँ पर पास कर देंगे PRI, तो OBJ डॉट यहाँ पर गेट, और गेट प्राइवेट डेटा को हम यहाँ पर इस तरह से पास करेंगे। अब रन करोगे तो हमें वैल्यू मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर गेट प्राइवेट डेटा भी अनडिफाइन हमें बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी गेट प्राइवेट डेटा ऑफ अनडिफाइन यहाँ पर। तो ये भी हमारा एरर है। तो चलिए इसको हमें सही से, अभी भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, ये प्राइवेट डेटा जो हमारा इनिशियलाइज है, तो यहाँ पर हमने इसको न्यू करना है, न्यू कीवर्ड लगाएंगे और न्यू कीवर्ड को हमने न्यू कंटेनर को डिफाइन करेंगे। अब रन करोगे तो यहाँ पर हमारा प्राइवेट डाटा मैप इज़ नॉट डिफाइन हमें आ गया 27 नंबर लाइन पर। यहाँ पर 27 नंबर लाइन पर प्राइवेट डाटा मैप, और इसमें हमें दिस पास किया। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर ये हमने प्राइवेट डेटा स्टोरेज को यूज़ किया, तो यहाँ पर भी प्राइवेट डेटा मैप को यूज़ करना है। और इसके बाद यहाँ पर आप रन करोगे तो हमारा वैल्यू अभी भी प्राइवेट डेटा मैप इज़ नॉट डिफाइन आ रहा है। तो इसको हम चलिए इस डिफ़ाइन करते हैं। मैं फिर से डिफ़ाइन करने के बाद आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल था, तो हमने यहाँ पर तो यूज़ किया था प्राइवेट डेटा स्टोरेज, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट डेटा मैप किया था, तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया प्राइवेट डेटा मैप। तो अब आ चुका है, हमारा काम हो चुका है। अब अगर मैं रन करूँगा तो हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है, जैसे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया था वीक मैप बनाया था, तो उसमें हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, वेरिएबल का नाम प्राइवेट डेटा स्टोरेज। तो उसको हमने चेंज कर दिया प्राइवेट डेटा मैप से, और यहाँ पर प्राइवेट डेटा मैप में इसको सेट कर दिया डाटा वैल्यू और सेंसिटिव डेटा को, और यहाँ पर भी उसका वैल्यू गेट कर लिया दिस से, और यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया और ऑब्जेक्ट में प्राइवेट डेटा मैप को यूज़ कर लिया। अब अगर मैं इनको यूज़ करूँगा और मैं इसको फिर से कॉपी करके जाता हूँ GS कंसोल में, आपको यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, लेकिन अब अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और GS कंसोल में फिर से आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको सारा चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा हमारे पास जो डेटा आ गया, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और हमें मिल चुका है डाटा वैल्यू, और ये सेंसिटिव हमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो डाटा वैल्यू और सेंसिटिव। तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा GS कंसोल,
और जीएस कंसोल में आप मैं रन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो डाटा वैल्यू और यहाँ पर सेंसिटिव हमें मिल चुका है। तो ये हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है कुछ इस तरह से। तो आपको हमने दो एग्जांपल हमने देख लिया। अब थर्ड एग्जांपल को देखेंगे और इस कंसोल को हम कमेंट कर देंगे ताकि हमें ये मिले ना ही दोबारा हमें दिखना बंद हो जाए। अब इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है मैं उसको यहाँ पर फिर से वेरिएबल तक यूज़ कर ले। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, अब यहाँ पर हमने क्या किया नोड डाटा मैप। अब यहाँ पर हमारा जो हमने हमने जो यूज़ किया था वो ऑब्जेक्ट में यूज़ किया था, लेकिन अब यहाँ पर डोम में यूज़ करेंगे। जो हमारा HTML एलिमेंट से जो डेटा आएगा उसको कैसे यूज़ करेंगे तो उसको हम यूज़ करना सीखेंगे अब इस एग्जाम्पल में, जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक डोम चाहिए, नोड एलिमेंट चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर HTML में जाएंगे और यहाँ पर नोड बना लेंगे। तो चलिए मैं इसको बना लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैंने ऊपर HTML में एक URL टैग लिया, उसके अंदर li लिया 3 और यहाँ पर माई एलिमेंट दिया और इसको मैंने कॉल कर दिया माई एलिमेंट यहाँ से। अब हम इसका आगे का काम कर देंगे नोड डाटा का, यानी नोड डाटा मैप का यूज़ कर, और इसका वेरिएबल का नाम मैं UL कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर आप जाएंगे NOD नोड डाटा मैप को कॉल करेंगे, उसके बाद डॉट सेट करेंगे सेट और सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ELEMENT एलिमेंट UL को कॉल कर देंगे और इसके बाद कॉमा लगाकर यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट में पास, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट देंगे हम CUSTOM कस्टम PROPERTY प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम इसका वैल्यू देंगे, हम देंगे कस्टम वैल्यू। तो यहाँ पर हम देंगे डबल कोट और डबल कोट में हम लिखेंगे कस्टम वैल्यू, यहाँ पर हम CUSTOM कस्टम VALUE वैल्यू। तो यहाँ पर हम कस्टम वैल्यू लिख लिया है और हमारा काम इतना हो चुका है। इसके बाद हमने सेट किया, अब गेट करना है हमें। अब यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर NODE, यहाँ पर सबसे पहले console.log लिखेंगे .log, और log में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोड जो हमारा वैल्यू है NODE नोड का डाटा मैप डॉट, यहाँ पर अब लिखेंगे गेट करेंगे और गेट में हम क्या कर देंगे ELEMENT एलिमेंट। और अब अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, अब आप देखोगे हमारा एलिमेंट इज़ नॉट डिफाइन 46 नंबर लाइन। तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट जो डिफाइन नहीं है तो इसको हम डिफाइन कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट हमारा ऑलरेडी डिफाइन नहीं था, हमारा जो था एलिमेंट UL था, तो उसको मैंने रन किया। अब हमारा पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, यानी यहाँ पर भी हमें जो वैल्यू मिलेगा वो कस्टम प्रॉपर्टी और ये वैल्यू हमें दिखेगा, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे, इसको भी मैंने कमेंट कर देना है और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। और इसके बाद हम 5 एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाएंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा, और हम यहाँ पर जो फोर्थ एग्जांपल देखेंगे वो होगा कैचिंग कंप्यूटेड वैल्यू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने फंक्शन लिखना है, कैच नाम से हमने वेरिएबल का यूज़ किया और यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन में हम देखेंगे CACHING कैचिंग कंप्यूटेड COMPUTED कंप्यूटेड VALUE वैल्यू, और इसमें हम पास कर देंगे OBJ ऑब्जेक्ट को, और इसके बाद यहाँ पर इसको हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर। तो हम डिक्लेयर करेंगे, अब इसके अंदर हम जो कंडीशन चलाएंगे इफ़, और इफ़ में हम पास कर देंगे यहाँ पर कैच वैल्यू को गेट करेंगे CACH जो हमारा है कैच डॉट HAS हैश। तो यहाँ पर HAS हैश, और जिसको हैश के बारे में नहीं पता, हैश की मेथड के बारे में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं हैश के ऊपर भी ट्यूटोरियल ले आऊँगा। तो यहाँ पर आप OBJ को पास कर देंगे हैश के अंदर, और इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। जो अगर OBJ का वैल्यू मिलता है तो हम इसमें कंसोल करेंगे एक वैल्यू console.log। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा जो वैल्यू हम पास करेंगे वो हम पास कर देंगे कैच, यहाँ पर डबल कोट लिखेंगे CACHING कैचिंग हैज़ वैल्यू VALUE वैल्यू OBJ, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के वैल्यू गेट कर लिया। तो यहाँ पर हम गेट कर लिए। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम अभी तक जो हमने कैच का वैल्यू गेट नहीं किया, तो नेक्स्ट यहाँ पर कैच का वैल्यू गेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैच CASH कैच, और कैच में हम यहाँ पर पास करेंगे डॉट, यहाँ पर हैज़ कैच हैज़ OBJ, इसको रिटर्न ही कर देंगे डायरेक्टली, हम RETURN रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न ही कर देंगे RET रिटर्न, और रिटर्न में क्या करेंगे कैच
CH कैच, और यहाँ पर कैच डॉट, यहाँ पर इसका वैल्यू हमने गेट करना है, गेट नहीं किया था। अब यहाँ पर इसका वैल्यू गेट करेंगे, और गेट किस में से करेंगे, जो हमारा OBJ से जो वैल्यू आएगा उसी को हमने गेट करना है। अब एल्स पार्ट चलाएंगे, ALSC एल्स, और एल्स में हम इसको रन करेंगे। तो हम चाहे तो यहाँ पर एल्स ना चला कर भी ये काम कर सकते हैं। एल्स तो हमारा वैसे भी वैल्यू इसमें एफ में हमारा अगर वैल्यू रिटर्न मिलेगा तो ही हमारा काम होगा, नहीं तो हमारा रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं आएगा, ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और अब इसका वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा कैचिंग हैज़ नॉट, यहाँ पर भी हम लिखेंगे CHING, कैचिंग हैज़ वैल्यू होगा, यहाँ पर वैल्यू हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू कर देंगे वैल्यू, और यहाँ पर VLU वैल्यू, OBJ इज़ गेट, तो यहाँ पर लिखेंगे गेट, हमने इस गेट GET गेट, और इसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ एक्सप्रेशन और यहाँ पर हम जो हमारा OBJ है ना, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे CONST कॉन्स्ट, और यहाँ पर RESULT रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो CACH जो कैच में हमारा जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद इसको कंसोल, अब हम इसका वैल्यू जो हम इसको गेट किया था अब सेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेट, यहाँ पर लिखेंगे CACH कैच डॉट सेट कर देंगे इसका वैल्यू। सेट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर CACH कैच में जो हमारा वैल्यू होगा उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर CACH कैच कॉमा RESULT रिज़ल्ट में जो हमारा वैल्यू आएगा उसी को हम यहाँ पर सेट कर, यहाँ पर जो हमें कैच का वैल्यू नहीं OBJ का वैल्यू हम देना है, तो OBJ ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू आएगा वो रिटर्न कर देंगे RETURN, रिटर्न कर देंगे CACH को, कैच को हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब हमारा काम हो चुका। तो यहाँ पर हमने रिज़ल्ट कैच को नहीं, यहाँ पर हमें रिज़ल्ट करना है, रिटर्न करना है रिज़ल्ट को। तो RETURN रिटर्न करना है रिज़ल्ट को, RESULT रिज़ल्ट, और इतना होने के बाद यहाँ पर आप रन करेंगे, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर चलाएंगे। जो हमारा कैचिंग कंपोनेंट वैल्यू है CACHING कैचिंग कंपोनेंट वैल्यू, और इसमें हम क्या कर देंगे 5 पास कर देंगे, तो हमारे पास 10 रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ, और हमारे पास 10 आना था। तो कैचिंग हैज़ वैल्यू OBJ इज़ गेट लाइन 56, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, और इसके बाद हमारा ये फंक्शन चल चुका है जो हमें मिल चुका है। और इसके बाद यहाँ पर हमें टाइप एरर इनवैलिड यूज़ वैल्यू वी कैप की 59 नंबर लाइन पर हमारा जो एरर है ये हमारा ऊपर है 59, ये 59, और यहाँ पर OBJ और कॉमा रिज़ल्ट। तो यहाँ पर हमने सेट किया था, तो सेट में हमारा ये वैल्यू क्यों रिटर्न आया, चलिए मैं इस एरर को पहले सॉल्व करता हूँ। तो ये हमारा आप देख सकते हो ये वैल्यू हमें मिल चुका है, और ये कैचिंग हैज़ वैल्यू ऑब्जेक्ट इज़ गेट ला गेट, तो ये हमें चल चुका है। और दूसरा हमारा वीक मैप की में हमारा वैल्यू जो एरर है ये 59 नंबर लाइन पर ये हमें एरर मिल चुका है। तो चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर से मैं इसको कमेंट कर दूँगा, और आखिरी जो हमारा एग्जांपल है उसको यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर कंसोल दिखाऊँगा तो हमारा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा आखिरी जो फाइनल जो हमारा आखिरी एग्जांपल है वो है इवेंट हैंडलर ट्रैकिंग। तो मैंने इवेंट हैंडलर मैप नाम से फंक्शन बना लिया और वेरिएबल बनाया, और एक इवेंट नाम से वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पर इवेंट के लिए एक बटन भी हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं बटन लिखूँगा BUTTON बटन, और इसमें देंगे क्लिक नाउ CLIC के क्लिक, और नाउ यहाँ पर NOW नाउ, और यहाँ पर जो हम देखेंगे माई BTN ID देंगे MY BTN, और इसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। नीचे आएंगे और यहाँ पर MY BTN को कॉल कर देंगे। इतना होने के बाद यहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम जो एलिमेंट BTN कर देंगे ELEMENT एलिमेंट BTN, और इतने का करने के बाद यहाँ पर एक फंक्शन चलाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे EVENT इवेंट HANDELAR हैंडलर, और यहाँ पर जो हम EVENT इवेंट पास कर देंगे, और ये शुरू इस तरह से ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, अब यहाँ पर इनको पास करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पास करेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसमें event.eve इवेंट मैप इवेंट हैंडलर मैप जो है इसको कॉल करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर डॉट लगाएंगे और इसको सेट कर देंगे। सेट क्या करेंगे इसके अंदर तो इस क्लिक हैंडलर को सेंड कर देंगे CLIC क्लिक हैंडलर, और ये क्लिक हैंडलर आ चुका है।
तो ये क्लिक हैंडलर हमें यहाँ से था, तो यहाँ पर मैंने क्लिक हैंडलर CLIC के क्लिक हैंडलर कॉमा और कॉमा में पास क्या करेंगे, एक तो हमने क्लिक हैंडलर पास करेंगे और ये एलिमेंट BTN को पास कर देंगे, एलिमेंट BTN। इतना होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और शायद हमें एक एरर भी मिल चुका है, तो यहाँ पर एरर नहीं मिला है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तब ये एरर हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ नहीं, एरर नहीं हुआ, तो इस बार एरर नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले जो हमारा एग्जांपल था यहाँ पर इसे एरर आ चुका था, सेट में ये गेट में हमारा एरर आ चुका था, लेकिन अभी नहीं आया, अच्छी बात है। अब जो हमारा ये एलिमेंट है ना, इसमें क्लिक लगाएंगे, तो क्लिक फंक्शन लगाएंगे ताकि हमारा ये एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पर एलिमेंट BTN को कॉल करेंगे, एलिमेंट BTN डॉट add एड इवेंट लिस्टिनर। तो यहाँ पर एड इवेंट लिस्टिनर चलाएंगे, तो यहाँ पर एड इवेंट लिस्टिनर और यहाँ पर क्या फंक्शन रहेगा, इवेंट हमारा CLIC के क्लिक रहेगा और कॉमा देकर यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है उसको हम यूज़ करेंगे, जो कि हमारा इवेंट मैप है, इवेंट हैंडलर मैप। और ये इवेंट हैंडलर मैप जो हमारा यहाँ पर था उसमें हम यहाँ पर अभी क्या किया था, हमने इसमें गेट सेट किया था, अब गेट कर देंगे GET गेट, और गेट हम क्या करेंगे, इवेंट BTN को गेट कर देंगे। तो यहाँ पर इवेंट या फिर एलिमेंट है ना, ELEMENT, तो ELEMENT एलिमेंट BTN को गेट करेंगे। अब रन करेंगे और जैसे हम यहाँ पर कुछ क्लिक करेंगे तो शायद एरर, तो हमारा एरर नहीं आया, कोई रिज़ल्ट भी नहीं आया। अब इसको हम कंसोल करेंगे, तो हमारा जो काम हो चुका है कोड, और हमने क्लिक इवेंट भी यहाँ पर लगा दिया है। और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस करना है वो भी तो हमने नहीं बताया है कि परफॉर्मेंस क्या करना है, हमें शो कर क्या करवाना है, कुछ कंसोल करवाना है, कुछ क्या करना है वो हमने नहीं बताया। तो हम यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ पर कंसोल कर सकते हैं CONSOL कंसोल, या फिर हम अलर्ट कर सकते हैं यहाँ पर 5। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा 5 नहीं आया। तो चलिए यहाँ से हमारा वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे और भी लेकर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर आप इस तरह से वीडियो और नए नए अपडेट्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और भी अगर आप एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, प्राइवेटली इसको सीखना चाहते हो तो हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।